चलिए, तो आज आप देखने वाले हैं विल और वुड के कॉन्सेप्ट को, यानी कि विल और वुड में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी सिचुएशन होती है, तो हम कैसे क्लैरिफाई करें या फिर कैसे समझें कि यहाँ पर हम विल का यूज़ करें, यहाँ पर हम वुड का यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर विल हो गया और ये वुड, ठीक है, कंपैरिजन के साथ। विल की एंडिंग भी गा गेगी के सेंस से होगी, जो हिंदी की पहचान होगी ना वो ऐसे हम कर लेंगे। और वुड में भी गा गेगी का सेंस आता है, बस कंडीशनल में ता ते ती वाली फीलिंग आती है अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे तो, और वैसे एंडिंग इसकी गा गेगी से होगी। यहाँ पर देखिए, अगर विल से रिक्वेस्ट करते हैं, एक तरफ हम वुड से रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि क्या आप कृपया मुझे नमक देंगे, तो विल यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, मतलब नमक पास करेंगे। क्या आप कृपया मुझे, यहाँ मुझसे है तो मुझे नमक दोगे, तो वुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर हमने विल से बनाया रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है, नमक को सॉल्ट को पास करने के लिए, यहाँ पर हमने वुड से बनाया। तो यहाँ पर फ़र्क क्या है, हमको कैसे पता चले कि हम रिक्वेस्ट के लिए विल का यूज़ करें, ठीक है, एंडिंग आगेगी से ही हो रही है, गे से हो रहा है, और यहाँ पर हम वुड का यूज़ करें, तो किसका यूज़ करें। देखिए फ़र्क जो है यहाँ पर है, फीलिंग आएगी, जो विल है ना, विल इज़ लेस पोलाइट देन वुड, वुड से पोलाइट कम है, ये जो विल है ये मोर पोलाइट है वुड, और फॉर्मल भी है। ये जो विल है ना, इनफॉर्मल तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, और इसका यूज़ हम फॉर्मल तरीके से किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ जिसको हमको रिस्पेक्ट दिखानी हो ज़्यादा, तो इसमें पोलाइटनेस, मोर पोलाइटनेस वाली फीलिंग आती है, और ये फॉर्मल है। अगर आपको फ्रेंड से, इन दोनों के कंपैरिजन के साथ देखिए, कैन से भी हम सेम विल की तरह रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कुड से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जैसे यहाँ पर तो गागेगी से एंडिंग हो रही है सेंटेंसेस की हिंदी में, लेकिन वहाँ पर क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं, इस तरीके से, तो यहाँ पर थोड़ा पोलाइटनेस आ जाएगी। तो चलिए, अब समझ में आ गया होगा आपको थोड़ा जो फ़र्क है इसका। क्या आप चुप हो जाओगे, ठीक है, रिक्वेस्ट की, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट, विल यू प्लीज़ बी क्वाइट। अब आपको बोलना है कि क्या आप चुप हो जाओगे, वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने इनफॉर्मल तरीके से, जहाँ पर ज़्यादा आपको फॉर्मेलिटी नहीं दिखानी है, क्या आप चुप हो जाएंगे, इस तरीके से थोड़ा रूड सा बोलेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, पोलाइटनेस के साथ इनफॉर्मल तरीके से, आप फॉर्मल तरीके से, यहाँ पर इनफॉर्मल तरीका हो गया, ठीक है, जैसे कि आप घर वगैरह में आप बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर आप किसी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मल तरीके से, ठीक है, फॉर्मल तरीके से पोलाइटनेस के साथ आप बोलेंगे कि क्या आप चुप हो जाओगे, वुड यू प्लीज़ बी क्वाइट, इस तरीके से। विल यू पास मी दैट डिश प्लीज़, क्या आप मुझे वह डिश देंगे कृपया, वुड यू पास मी दैट डिश प्लीज़। तो दोनों में आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर पोलाइटनेस के साथ फॉर्मल तरीके से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमको पोलाइटनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स से बात कर रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम विल का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट के लिए। चलिए, पहला कंपैरिजन आपको समझ में आ गया होगा। और जो सेंटेंसेस होते हैं ना आई विश वाले, वहाँ पर भी जो हम है ना वुड का यूज़ करेंगे, वहाँ पर जो ये है ना विल का कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आई विश, काश ऐसा हो, ख्वाहिश करते हैं ना हम, कोई इच्छा सी करते हैं, तो वहाँ पर हम वुड का यूज़ करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं कि मेरी इच्छा पूरी होगी, तो इस तरीके से कि काश ऐसा हो, तो वो जो ख्वाहिश है हमारी, जो इच्छा है, उसका पता नहीं है कि पूरी होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ करते हैं ना कि ऐसा होगा ही होगा, तो वहाँ पर डेफिनेट प्लान्स होंगे, जो भी इच्छा या जो भी चीज़ है। यहाँ पर आई विश वाले में तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना है वुड का, और यहाँ पर कोई मतलब निश्चित है कि ये काम होगा,
ठीक है, होगा ही होगा, तो वहाँ पर तो विल का यूज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो ख्वाहिशें हम रखते हैं विश वाली, काश वाली, वहाँ पर आप वुड का यूज़ करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जैसे आई विश आई वुड हैव अ कार, कि काश मेरे पास कार होती। तो यहाँ पर जब ये वुड आ जाता है ना इस तरीके से आई विश के साथ, जब वाक्य में कैसे पहचानेंगे, आई वुड हैव अ कार मतलब मेरे पास कार होगी नहीं, मेरे पास कार होती, काश ऐसा होता। तो इस तरीके से ता ते ती से वाक्य की एंडिंग होगी। और आई विश वाले में हम क्या कर लेंगे, आई विश के कॉम्बिनेशन के साथ हम वुड का यूज़ करेंगे, विल का नहीं। तो यहाँ पर तो विल का कोई सेंस नहीं बनता, काश मेरे पास कार होती। तो आई विश आई वुड हैव अ कार, तो पोजेशन पास होने के सेंस में हैव के बाद, वुड के बाद में यहाँ पर हैव का यूज़ हुआ है। ठीक है, ये चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया, यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। एक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड कंडीशनल। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कर चुका होगा, कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर की बात हो रही है तो देखें यहाँ पर विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस देखें, ये तो पहचान आपको पता चल गई होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा या कर लिया होगा, कर ली होगी, कर दी होगी, इस तरीके से। मैं यह काम कल तक पूरा कर चुका होऊंगा, मतलब कल यानी फ्यूचर के कल की बात हो रही है, तो आई विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय टुमारो। तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे टेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है। यहाँ पर देखें वुड का यूज़ सेम ऐसे आ जाएगा। तो देखें ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल टाइप थर्ड है ना, उसमें यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होता है कि कोई काम पास्ट में नहीं हुआ और हमको रिग्रेट होता है, तो वहाँ पर हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। यहाँ पर विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। जैसे अगर तुमने बताया होता तो मैं यह काम कर चुकी होती, तो रिग्रेट होता है, पास्ट में नहीं हुआ, अगर आपने किया होता। तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस वाली सिचुएशन है। यहाँ पर ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिक्स्ड होता है। यहाँ पर क्या करना होता है, हैड के साथ V3 का यूज़ करना होगा, इफ़ वाला जो सेंटेंस होगा, और यहाँ पर वुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। ये फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स्ड फॉर्मूला होता है। अगर ऐसा आपने किया होता ना, तो मैं ये काम कर चुकी होती या कर चुका होता। तो पास्ट में किया नहीं लेकिन कर लिया होता, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। तो इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव डन दिस वर्क, इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे बताया होता। और पहचान यहाँ पर यही होती है। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। तो ता ते ती से ही वाक्य की एंडिंग होगी कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में, गागेगी से नहीं, ता ते ती से। ठीक है, अब यहाँ पर अगला फ़र्क देखें इसका, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, सेम वही चीज़ है कि ये वाला, ये जो कंडीशन है ना, ये इसी का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो है ना, ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ पर वुड हैव के साथ जो ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसी का ये फॉर्मूला है, इसी का ये स्ट्रक्चर है। विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई ना यहाँ पर, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और यहाँ पर वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है थर्ड कंडीशनल, थर्ड टाइप है ना कंडीशनल सेंटेंसेस की, उसमें ये स्ट्रक्चर चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट कंडीशनल में विल का यूज़ होता है, सेकंड कंडीशनल में भी वुड का यूज़ होता है। इनका कंपैरिजन, ये जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं, ये रियल सिचुएशन को जो है जाहिर करते हैं, यहाँ अनरियल सिचुएशन से रिलेट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस होंगे ये रियल होंगे, ये अनरियल होंगे। यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी जो भी कंडीशन होगी, और यहाँ पर नॉट पॉसिबिलिटी नहीं होगी वुड वाले में। अब इसका जो फॉर्मूला है ना दोनों का, देखें यहाँ पर विल वाला है इफ़ प्रेजेंट सिंपल, दो सेंटेंसेस होंगे, दो क्लॉज होंगे ना, तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल में होगा, दूसरे में हम विल का यूज़ करेंगे। इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और वुड वाला है ना जो सेकंड कंडीशनल है, आप जब डीप में पढ़ेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस, तो यहाँ पर विल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर आपको वुड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना, क्योंकि जब आप आगे और भी यूजेस पढ़ते हैं वुड के,
विल के, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस की बात की जाएगी अगर आपको थोड़ी बहुत उसके बारे में नॉलेज होगी या फिर आप पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो आगे पूरा भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इफ़ के बाद पास्ट सिंपल और यहाँ पर वुड का यूज़। पास्ट सिंपल आपको पता है क्या फॉर्मूला, यहाँ पर वुड का यूज़ होगा। अब कैसे सेंटेंसेस देखते हैं, चलिए। अगर राम के पास कार है, राम के पास कार है ना, तो वो आ जाएगा। कहीं पर जाना है कोई पिकनिक में या फिर किसी की पार्टी अटेंड करने, तो पॉसिबल है कि राम के पास तो कार है, तो वो आ जाएगा, मतलब वो आया नहीं है। जिस पार्टी की बात हो रही है, तो वो कन्वर्सेशन या जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे ना, वहाँ पर वो डिपेंड करेगा। तो ये पॉसिबल सिचुएशन है, रियल सिचुएशन। इफ़ राम हैव अ कार, तो यहाँ पर ये जो हैव है ना, ये प्रेजेंट सिंपल ही है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल में पोजेशन के लिए हैव का यूज़। ही विल कम, तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कार है तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है रियल सिचुएशन की ओर इशारा करता है। और भी ये जैसे पोजीशन में आ गया, हैव का आ गया, ठीक है, और भी एक्शन में भी बन जाएगा। तब भी यहाँ पर देखेंगे आप, एंडिंग जो है गा गेगी से ही होगी दोनों में। लेकिन ये जो फॉर्मूला है अभी आगे मैंने बताया था, वही फॉर्मूला फॉलो करके ही ये करेक्ट बन पाता है। अब यहाँ पर देखिए वुड वाले में, अगर राम के पास कार होती, और जब वुड वाला कंडीशनल आ जाएगा ना, तो आप हमेशा देखेंगे कि ता तेती से ही उनमें एंडिंग हो रही है। जैसे अगर राम के पास कार होती, तो इफ़ राम हैड अ कार, तो ता तेती से हो रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर ये क्या है, पास्ट वाला है। यहाँ पर बताया ना मैंने, देखिए यहाँ पर पास्ट सिंपल का ये स्ट्रक्चर है वुड वाला। तो इफ़ राम हैड अ कार ही वुड कम, तो नेक्स्ट वाला जो है हम अगला, तो वो आ जाता, ठीक है। तो आ जाता, वो आ जाता, तो यहाँ पर हम वुड से बनाएंगे ही वुड और कम, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरीके से ये बनाया जाएगा, फिक्स्ड इनका फॉर्मूला होता है। आगे देखें, फ्यूचर इन द पास्ट। फ्यूचर इन द पास्ट कैसे, जैसे कि यहाँ पर जो है उसने बोला कि वह आएगा, उसने बोला, आपने देखा गागेगी से वाक्य की एंडिंग हो रही है, तो ही सैड दैट ही विल कम। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। जब ये सैड जो है ये पास्ट में है, तो हमको विल का भी पास्ट लेना पड़ेगा, यानी कि वुड, तो ये वुड में बनेगा। ही सैड दैट ही वुड कम, तो ये डिफरेंस भी ध्यान रखें, ठीक है। फ्यूचर इन द पास्ट, यानी बीते हुए समय में अगर फ्यूचर की बात करते हैं, वहाँ पर विल का यूज़ ना कर कर हम वुड का यूज़ करते हैं। क्लियर है, ये बेसिक से डिफरेंसेस है दोनों में, दोनों के कंपैरिजन के साथ, दोनों में गा गेगी से एंडिंग हो रही है। तो कुछ सिमिलर सिचुएशंस है, वहाँ पर हम कैसे समझें कि यहाँ पर विल का यूज़ करें, यहाँ पर वुड का, ठीक है। वो कंपैरिजन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखिए पास्ट हैबिट्स होगी ना, वहाँ पर वुड का यूज़ किया जाता है, ये अलग से है। जैसे कि वह सुबह कोई काम किया करते थे पास्ट टाइम में, तो उसको बताने के लिए हम वुड का यूज़ करेंगे। सेम जैसे हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं ना, वैसे वह सुबह में टहला करती थी, पास्ट में ये काम किया करती थी, तो शी वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वुड है ना। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर पास्ट बीते हुए समय में किसी आदत की बात की जा रही है, तुम उसे पसंद किया करते थे, यू वुड लाइक हर। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि हम, अगर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा इनमें क्या डिफरेंसेस है। जैसे वुड में यहाँ पर भी वुड आ रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं है, कंडीशनल सेंटेंसेस वाला स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर पास्ट हैबिट की बात की जा रही है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक एक कॉन्सेप्ट को आप फील करेंगे, समझेंगे, महसूस कर कर, ठीक है। आपको कैसा फील हो रहा है किसी भी मॉडल को यूज़ करते वक्त, क्या फीलिंग आ रही है, क्या सेंस जा रहा है, तो आप करेक्ट यूज़ कर पाएंगे। तो आपको कहीं पर ऐसा रूल फिक्स्ड नहीं मिलेगा कि इस तरीके से करें, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको महसूस करके, फील करके हर एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा, विल और वुड का जो डिफरेंस है।